खांसी कई बार ना बहुत तंग करती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन दी एल्डरली, बच्चों में खासकर और बुजुर्गों में। क्यों होती है? क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है, सौखी जानती नहीं हैगी। एंड कई सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जो बहुत ही स्टबर्न रहते हैं, ढीठ किस्म के होते हैं, वो तंग करते हैं, लंबी चलती है खांसी। कुछ पेक्यूलियर वेरी पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करेंगे खांसी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल वूपिंग कफ। देखिए वूपिंग कफ पर्टुसिस हम कहते हैं, जैसे ना वैक्सीनेशन के बाद इसके इंसिडेंट्स काफी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी दिखते हैं। जहां वैक्सीन का असर खत्म हो गया कह ले, या जहां वैक्सीन मिस कर गया बच्चे की, या जहां इम्यूनिटी वीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया अभी। ठीक है, बच्चों में और बुजुर्गों में। अच्छा, वूपिंग कफ, काली खांसी हम बोलते हैं, जैसे काली खांसी और उसके साथ रिलेटेड सिम्टम्स। इफ इट इज नॉट वूपिंग कफ, अगर काली खांसी नहीं है ना पर्टिकुलरली, तो उसके साथ मिलते जुलते सिम्टम्स वो खुलासा करेंगे। ढीठ किस्म की खांसी है, पेक्यूलर सिम्टम्स में बताया आपको, वो बात करेंगे। और कौन सी बेस्ट दवा है उसकी बात करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, वीडियोस देखते रहे तो खैरियत से रहेंगे। आइए बात करते हैं। पेक्यूलियर सिम्टम्स है, पेक्यूलियर रेमेडी है, यानी कि हट के सिम्टम्स है और हट के रेमेडी है। रेमेडी समझ लें, इसका नाम है मिफाइटिस, मिफाइटिस प्यूटोरियस। ये ना आपने शायद खास सुनी नहीं होगी ये रेमेडी, क्योंकि इसका दायरा थोड़ा सीमित है। क्योंकि पर्टिकुलरली ये ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में काम आती है, लेकिन जहां ये काम आती है ना, वहां ये जबरदस्त तरीके से काम आती है। वो भी खुलासा होगा। थोड़ा रेमेडी के बारे में समझ लें। ये एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है, मैमल से तैयार की जाती है। एक जानवर है, मैं तस्वीर लगाता हूं, देखिएगा, स्कंक बोलते हैं इसको। स्कंक ये ज्यादा अमेरिका में पाया जाता है, और इसके ना इसके एक ना सिक्रीशन होता है ग्लैंड से। इसके बेसिकली मैं बताऊं, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसके ना एनल ग्लैंड में से ना फॉलिकुलर ग्लैंड रहता है इन द रेक्टम, तो वहां से एक सिक्रीशन ये सीक्रेट करता है। जैसे पीछे कोई इसका ना शिकार करने को चल पड़ा है, देखिए, है ना, इस व्हेन इट्स लाइफ इज इन डेंजर, यानी कि जान को खतरा होता है ना, पीछे को इसको फॉलो करे, तो ये पीछे से रेक्टल एरिया से उसको सीक्रेट करता है, एक स्प्रे की तरह ये छिड़कता है अपने दुश्मन पे, ऑन द एनिमी। और ये ना एक पंजेंट सी स्मेल वाला है, इसके बहुत ही पंजेंट तीखी ओडर रहती है, इट्स बैड ओडर स्मेलिंग लिक्विड। और ये दवा इस सिक्रीशन से तैयार की जाती है। इसका स्कंक का ना बड़ा एक और पेक्यूलियर फीचर है, ये दिन भर सोता रहता है अपने बरोज के अंदर, यानी कि खुड बना लेंगे ना जमीन के थले, जमीन के नीचे अपना घर बनाता है, वहां दिन भर सोता रहता है, और रात को ही एक्टिव हो जाता है, शाम के वक्त निकल जाएगा खाने की तलाश में। ठीक है, ऐसी इसी तरह के बड़े इंटरेस्टिंग मैं बताऊं आपके, दिस को रिलेशन लाइक ये जो दवा के सिम्टम्स है ना कफ को लेके, ये नाइट के टाइम बहुत वर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके ना रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं वो लेते हैं पहले, इसी को मेन लेके चलेंगे। कफ का सिम्टम जो है खांसी, खांसी जो है ना, अच्छा ये जो इन्फेक्शन है ना, इट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई है, उसमें स्पेशली मैं बताऊं आपको एलआरटीआई, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमारा फेफड़ों का नीचे, यानी कि फेफड़े इन्वॉल्व है, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व बेसिकली। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, वहां इसके जैसे ना म्यूकस रैटल करता है इन द अपर पार्ट, इन द अपर एरिया, यानी कि द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। और ये मैंने बताया आपको, रात के वक्त दिक्कत बढ़ती है, या पेशेंट जब लेटता है ना तो दिक्कत बढ़ती है रात को ना, जिसके मैं आई विल यूज वेरी पेक्यूलियर टर्म्स, याद रखिए। इसका जो एक ना स्पास्मोडिक तरह के इसके अटैक्स आते हैं, स्पेल्स आते हैं कफ के। मैंने बताया ना वूपिंग कफ कई बार इंसिडेंट नहीं देखने में आते, लेकिन सिम्टम्स वूपिंग कफ जैसे रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सफोकेटिव कफ है, सांस या दम घुटता है बंदे का, और स्पास्मोडिक कफ है, स्पेल्स आते हैं जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे ना अनकंट्रोलेबल, अचानक से निकल गई, अचानक से खांसी आ गई, ये ऐसा काली खांसी में देखा जाता है, ऐसा वूपिंग कफ हो गया। अच्छा, ऐसा ना जीआरडी जो रिफ्लक्स डिजीज है ना, उसमें ऐसी खांसी देखने में आती है, या होती है दमे की खांसी, एजमा कफ, उसमें ये स्पास्मोडिक कफ इसको बोलते हैं। इट इज ट्रिगर्ड बाय सम इरिटेंट्स या कोल्ड एयर या ऐसा ऐसा। ठीक है, तो स्पास्मोडिक कफ है, सफोकेटिव कफ है, रात के वक्त होती है, जब लेटता है बंदा तो बिगड़ती है। इसका ना एक बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है कि
जब खांसी आती है ना तो इतनी वायलेंट होती है, इतनी जबरदस्त किस्म से आती है कि हर स्पेल खांसी का, कफ का, ऐसे लगता है कि ये तो जान लेके ही जाएगा, इट विल टर्मिनेट इस लाइफ। साथ में जुड़ते हैं सिम्टम्स ट्रेम्बलिंग के, चोकिंग के, चोकिंग घुटन, सफोकेटिंग मैंने बताया। और इसका बड़ा एक और पेक्यूलियर सिम्टम है कि बंदा ना अंदर सांस तो खींच लेता है, इनहेल हो जाता है, लेकिन जब बाहर को निकालना ना एक्सहेल नहीं हो पाता, घुटन होती है। ये क्यों होगा मैं वो भी बताऊं आपको। अच्छा, साथ में खांसी होती है जब बिगड़ती है जब बंदा बोलता है, व्हेन ही स्पीक्स व्हाइल टॉकिंग, या कोई किताब पढ़ रहा है ऊंची बोल रहा है, रीडिंग अलाउड है ना, या कुछ वो पी रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, उस वक्त से बिगड़ेगी खांसी। ठीक है। और साथ में और होती है नर्वस कफ। नर्वस कफ, आई हैव अ लेक्चर ऑन नर्वस कफ ऑल्सो। नर्वस कफ माने यानी कि खांसी तो है लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यानी कि उसका ना साइकोलॉजिकल लिंक है, ये समझ लें। जितनी एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ती है उसकी खांसी और बिगड़ती है। सो नर्वस कफ भी ये टेक केयर करती है। दमे का अटैक छिड़ जाए, समझ नहीं आता क्या दें, निफाइटिस दें। फिर कफ होती है ना, साथ में जुड़ते हैं सिम्टम वॉमिटिंग का, कुछ खा लिया ना तो खांसी आएगी और उल्टी कर देगा बंदा सारा, ये भी एक डिफरेंट सिम्टम है। और जैसे मैंने बताया बीच में कि वो जब बंदा बोलता है उसकी खांसी बिगड़ती है, जब वो कुछ ड्रिंक करेगा उसकी खांसी बिगड़ेगी, या वो इज रीडिंग अलाउड, कोई किताब पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है तो बोल रहा है यानी कि टॉकिंग, ठीक है, उस वक्त खांसी बिगड़ती है। क्यों होता है ऐसा, जो हमारा ग्लॉटिस का एरिया है ना, द ग्लॉटिस वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ गया ना, उस वजह से कफ होगी, खांसी आएगी, उस वजह से डिस्निया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है, उस वजह से ना वही विल फाइंड डिफिकल्टी टू एक्सेल, बाहर सांस निकालने को उसको दिक्कत होगी। तो ये उसका लंग्स के सिम्टम आ गए। और दमा मैंने आपको बताया, एजमा स्पेशली ऑफ अल्कोहलिक्स, दारू पीने वाले बंदे को अगर दमा की दिक्कत है और से स्पास्मोडिक कफ या स्पेल्स आते हैं ना कफ के, ये मिराकुलस रिजल्ट्स देती है। तो मुक्ति गाली याद रखो, द कफ इज वायलेंट, स्पास्मोडिक, और एवरी स्पेल इज लाइक जान निकल जाएगी। हर खांसी का स्पेल आता है ना, लाइफ खत्म होने वाली है, ऐसा। अच्छा, इसके दो, बिफोर आई एंड ना, दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। पहला, ड्रोसरा के साथ इसके सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते हैं, याद रखिए। जहां ड्रोसरा के स्ट्रांगली इंडिकेटेड है लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं मिल पा रहे जैसे हमें चाहिए, मिफाइटिस साथ में जोड़े, मिफाइटिस उसके बाद भी देंगे ना तो रिजल्ट्स आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी डोजेज और पोटेंसी। इसको ना लो पोटेंसी में दें, रिजल्ट्स अच्छे देखने में आए हैं। इनफैक्ट इसकी जो प्रूविंग भी हेरिंग ने की है ना, 30C पोटेंसी में की थी। सो दैट इज आइडियल पोटेंसी टू स्टार्ट विद। और अगर सिम्टम्स मैच करते हैं ना, लक्षण मैच कर जाते हैं, तो मिराकुलस रिजल्ट्स विद इन मिनट्स आराम आता है। सही है दोस्तों, मिफाइटिस के गुण मैं उम्मीद करता हूं आप तक जरूर पहुंचे होंगे। इट इज ए यूनिक रेमेडी, इट इज ए स्मॉल रेमेडी, दायरा ज्यादा नहीं है लेकिन मैंने जैसे बताया आपको सीमित है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका रिजल्ट, बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका एक्शन। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा अपना प्यार जरूर भेजिएगा, एक लाइक बनता है, शेयर कीजिएगा, सबको इसका फायदा होना चाहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।